डायरेक्टर हैं समन्वय ग्रुप के, रेकी मास्टर हैं, ऑरा रीडर है और वास्तु एक्सपर्ट है। श्रीमती अमिता पारेख जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्रणाम आदरणीय पत्री जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम गुरु जी। फीलिंग सो ब्लेस्ड, आपको यहाँ पे देख के बहुत ही खुशी हो रही है। और एज ए पिरामिड मास्टर PSSM के साथ जुड़ने का जो आज सौभाग्य मिला है, आई एम सो मच हैप्पी, क्योंकि मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि मेरा स्पिरिचुअल जर्नी बहुत जन्मों से चला आ रहा है। और पिरामिड शेप से तो मेरा नाता बहुत सालों से है, 20-30 साल से मैं इसको यूज कर रही हूँ और बहुत सारे आध्यात्मिक अनुभव किए हैं मैंने उसके। मैं तो इजिप्ट भी जाके आई थी कि मैं पिरामिड में बैठूं, फिर भी मजा नहीं आया था उतना, क्योंकि वो पिरामिड का टॉप अंग्रेजों ने तोड़ दिया है। तो फिर मैं वापस इंडिया आई और फिर पता चला, और बेंगलोर मैंने पिरामिड वैली विजिट किया और मैं इतना खुश हुई वहां पे मेडिटेशन करके, क्योंकि इतना ह्यूज पिरामिड और जो मेंटल पीस आया, और मैं जो कुछ भी अपना ध्यान वगैरह इतने सालों से कर रही हूँ उसमें जैसे कलश लग गया, शिखर बन गया, जो मैं ढूंढ रही थी सालों से। तो वो इतने ह्यूज पिरामिड इंडिया में पत्री जी सर ने बनाए हैं, वो तो तब भी पता चला कि एक बेंगलोर में नहीं, बहुत सारी जगहों पे उन्होंने पिरामिड बनाए हैं। तो गुरु जी आपको तो बहुत बहुत वंदन है, क्योंकि हम अपनी चेतना शक्ति को अंदर से ही इनर सेंस में पा जाते हैं। और फिर तो पत्री जी से अहमदाबाद मिलना हुआ और पूजा धीरेन भाई के साथ कर्णावती क्लब में, CRPF में बहुत सारे प्रोग्राम्स किए। लेकिन इनका आपका दूसरा स्पेशलिटी जो मुझे अच्छा लगा, जो आप लाइव बांसुरी बजाते हैं, तो ये हम अपने अपने अंदर चले जाते हैं और कुछ अंदर की दुनिया में भी मिल जाता है। आज मैं सब फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि मेडिटेशन यानी कि ध्यान करके मैंने बहुत कुछ खोया। और क्या क्या खोया मैंने? अपना एंगर, एंजाइटी, सैडनेस, शाइनेस, रिजिडिटी, पास्ट एंगर, कंफ्यूजन, इनसिक्योरिटी जो सहज है हमारे जीवन के अंदर। और मैंने क्या पाया? तो अनकंडीशनल लव फॉर ऑल, अच्छे रिलेशनशिप जो मेंटेन करने होते हैं, करुणा, इनर हैप्पीनेस, और सबसे अच्छा पीसफुल लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ। तो ये पिरामिड से इतना एनर्जी और ऊर्जा प्योरिटी में कन्वर्ट हो जाता है दैट आई एम, मैं आपसे बहुत ही इम्प्रेस हूँ। ज्यादा तो आपको बहुत ही वंदन करती हूँ, क्योंकि आपने जो पिरामिड, लोग तो बहुत ही सोशल वर्क करते हैं, लेकिन आपने जो पिरामिड बनाने की सबको प्रेरणा दी और बनाए, और आपका जो लाइव बांसुरी जब बजता है ना, तो मनुष्य जीवन में हम जिसके लिए आए हैं उसके लिए हम अपने अंदर चले जाते हैं। मेरी इन बातों से आप सब फ्रेंड्स को कोई बेनिफिट हो या इंस्पिरेशन मिले, इसीलिए मैंने बहुत ही शॉर्ट में अपना ये एक्सपीरियंस आपको बताया। और पूरी सृष्टि के हर एक जीव को मैं वंदन करके मैं अपना वक्तव्य खत्म करती हूँ। एंड ओवर टू पूजा। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अमिता मैम। नेक्स्ट भी है श्री मुकेश भाई ठक्कर। मुकेश भाई ठक्कर जी जो है टेक्सटाइल मशीनरी बिजनेस में है और चीफ सेक्रेटरी लोहाना समाज की कमेटी गुजरात में है। मुकेश भाई ठक्कर जी प्लीज आप आइए, अपने को अनम्यूट कीजिए सर। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। आपने अनम्यूट नहीं किया मुकेश सर जी। जी अब हुआ? हाँ जी, अब ठीक है जी। हाँ, गुरु जी नमस्कार। आपकी मंगल कामना आरोग्य की करते हुए, अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे अज्ञान को दूर करने वाले महान गुरु पत्री जी, आपको सादर मेरा नमस्कार है। और मैं अगर मेरी स्पिरिचुअल जर्नी की बात करूं, तो मैं जब 10 से 12 साल का था, तब से मेरे बड़े ब्रदर थे जो मुझे परमहंस योगानंद सत्संग में लेके जाया करते थे। और वहां पे हमें युक्तेश्वर जी, लहारी महाशय जी का और बाबा जी का ध्यान
मैंने लोटस ध्यान किया। उसके बाद श्री श्री रविशंकर जी का भी मैंने अपने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया, रेकी भी किया। लेकिन मेरे जीवन में कोई चीज की अभी अभिलाषा या तो तृप्ति नहीं हुई थी। और आप जब मैंने करीबन समझो कि 2009-10 में मेरे पास, मैं अहमदाबाद में जहाँ रहता हूँ गुजरात में, तो वहां पे एक लिफलेट हमें काकरिया मणिनगर में मिला था। तो उसमें आनापान सती का ध्यान का प्रोग्राम था आपका, संजय भाई त्रिवेदी ने रखा था। तो उस प्रोग्राम में तो मैं नहीं आ पाया और मैं पिरामिड समझो भूल गया। लेकिन धीरेन भाई पूजा बहन के माध्यम से दोबारा 2017 में पिरामिड अपने स्पिरिचुअल साइंस सोसाइटी में मेरे को जोड़ने का अवसर प्रदान हुआ और आपसे मुलाकात हुई। और आपका जो सरल व्यक्तित्व मुझे इतना दिल तक छू गया कि, और ध्यान एकदम सरल तरीके से आपने जो मुझे सिखाया, और उसमें जो पिरामिड कैप का जो आपने यूज किया है, मतलब एक साइंस को स्पिरिचुअलिटी के साथ ज्वाइंट करके जो हमें ध्यान सिखाया है, हम हमारे पर ब्रह्म तक चले जाते हैं। तो मैं ये मेरा इंट्रोडक्शन देकर मैं पूजा जी को बोलूंगा कि अगले पैनलिस्ट को मतलब इनवाइट करें और आगे हम पत्री जी से ज्यादा बात करेंगे। थैंक यू मुकेश ठक्कर जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पैनलिस्ट में हमारे साथ में वीना रामनानी मैडम है। वीना रामनानी जी जो है वो सर फिजियोथेरापिस्ट है, क्लिनिक हेप्नोथेरापिस्ट है एंड ऑनर ऑफ शी इज ऑनर ऑफ वीना रिहेबिलिटेशन सेंटर। वीना जी। प्रणाम गुरुदेव जी, प्रणाम टू ऑल मास्टर्स, प्रणाम टू ऑल पैनलिस्ट। नमस्कार गुरु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू मी, थैंक यू सो मच। अब मैं आपको मेरी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। मैं बचपन से ही सीकर रही हूँ। मेरे दादाजी भी बहुत आध्यात्मिक थे, बचपन से ही सब हमको पुस्तकें पढ़ाते थे और तभी उन्होंने हमको एक बता दिया था कि ये मनुष्य जन्म है मोक्ष पाने के लिए, और हमारी लेवल के अनुसार उन्होंने ज्ञान दिया। और मुझे इतना मैं नसीबदार रही कि मुझे बचपन से बहुत सारे संत महात्माओं और गुरुओं के बीच में रहने मिला और बहुत सारे गुरु भी मिले। और मेरे प्रोफेशन को भी मैं थैंक्स बोलूँगी, उसके थ्रू मैं बहुत बड़े बड़े गुरुओं के पास में आई, जैसे सब मेरे फ्रेंड्स हैं, और इतना सारा नॉलेज मिला। पर फिर भी एक लगता था कि कुछ तो सिंपलेस्ट और बेस्ट होना चाहिए, ईजीएस्ट होना चाहिए। और सपोज अपना लास्ट श्वास ले रहे हैं तो उस समय हम मंत्र कैसे याद करेंगे, उस क्षण में भी हम आत्मिक स्थिति में रह के और ब्रह्मरंध्र से इस शरीर से जैसे मक्खन में से बाल निकलता है और एक योगी की तरह हम ये शरीर कैसे छोड़ें, उसकी तलाश में मैं अभी भी घूम रही थी। और लास्ट ईयर ऐसा हो रहा था कि जब से जनवरी 2019 स्टार्ट हुआ तो मुझे अंदर से एक ही आवाज़ आ रही थी कि मुझे कंटिन्यूस ध्यान करना है, कंटिन्यूस ध्यान करना चाहिए। अब जो समय आ रहा है खाली ध्यान का समय आ रहा है। और ये आवाज़ मुझे बार बार वो कर रही थी कि मुझे क्लिनिक में भी काम नहीं करना है, घर में भी नहीं, कहीं से मैं बचूं और थोड़ी देर ध्यान करूं बैठ के। तो इस तरह से बातों बातों में मेरी मुलाकात इसके रुखसाना से हुई। फिर इसी बात को लेके हम एस्ट्रल पहुंचे और उस दिन पहली बार मैं PSSM से जुड़ी। फिर वहाँ पूजा से मिली तो हम थोड़ी देर तो एक दूसरे को देखते ही रहे, जैसे हम कई जन्मों से एक दूसरे को जानते हैं। फिर थोड़ी देर में जब नेक्स्ट टाइम मुझे लगा कि इनके फाउंडर कौन है, उनसे भी मुझे मिलना चाहिए, तो नेक्स्ट मीटिंग में मैं आपसे स्टेज पर भी मिली, आपसे बैठ के मैंने बातें भी की और गले भी मिली। सब बहुत ऐसा लगा ही नहीं कि मैं पहली बार मिल रही हूँ, और जैसे सब मेरे फैमिली हैं, पूरी फैमिली है, उस तरह की मुलाकात हुई। फिर जो अनुभव हुए वो अनुभव तो मैं वर्ड्स में नहीं बता सकती हूँ, इतने अच्छे अनुभव हुए। और उस समय ध्यान 3-4 घंटे लग गया, मेरा मुंह खुला का खुला रह गया और वो खुले हुए मुंह में मैंने अंदर अपना आत्मा ज्योति का दर्शन किया। और उससे आगे भी फिर जब रात को भी मैं ध्यान करने बैठी, करते करते सो गई और फिर से उठ के बैठी तो फिर मैंने ध्यान में देखा कि मेरा शरीर एक पत्ती की तरह पड़ा था, अनंत अनंत अनंत, मैं अनंत हूँ, वो अनुभव हुआ। तो अब मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो बेस्ट होता है वो सिंपलेस्ट होता है, इजीएस्ट होता है, और वो है आनापानासती। और सबको आनापानासती ध्यान करें और सब लोग ध्यानी बने, योगी बने, पूरा विश्व योगी बने। ये मैं शुभकामनाएं देते हुए अपना स्पीच पूरा करती हूँ।
और ये गुजरात का जो पीएमसी चालू हो रहा है, तो पूरे गुजरात से पूरे वर्ल्ड तक के एक एक आदमी ध्यान सीखें, ध्यानस्थ बने और सभी को जीवन मोक्ष मिले और सब अब सुखी रहें, सब खुश रहें और पूरा पृथ्वी स्वर्ग बन जाए। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच वीना जी, थैंक यू सो मच। सॉरी पार्टिसिपेंट्स, एक चीज़ बतानी रहेगी कि मुकेश ठक्कर जी, अमिता पारिक जी और वीना रामनानी जी जो है वो अहमदाबाद से हैं। और अभी हमारे साथ में नेक्स्ट पैनलिस्ट में सारिका सराफ जी हैं भुवनेश्वर से। शी इज द डायरेक्टर ऑफ सेंट जेवियर्स ग्रुप स्कूल, सेंट जेवियर्स स्कूल न्यूट्रिशंस। शी इज अ डाइटिशियन ऑल्सो, शी इज अ नेचुरोपैथ, yoga practitioner. She is the founder of Blessings Team and PSSM Blessings Audios. सारिका जी। नमस्कार, थैंक यू पूजा। नमस्कार नमस्कार। पत्री जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम सर। नमस्कार सर। और यहाँ बैठे सभी फिजिकल और आस्ट्रल मास्टर्स को मेरा बहुत बहुत नमन और प्रणाम। ध्यान में तो मैं आई 5 साल पहले, और ध्यान में आने के बाद दुनिया इतनी खूबसूरत हो गई, तो ऐसा लगा 10 साल से इतने दुख में, इतने तकलीफ में थे, और ये ऐसे 40 दिन में सब कुछ कैसे बदल गया, इतना आसान है खुश होना। तो लगा भाई इसको तो शेयर करना चाहिए, इसको तो सिखाना चाहिए लोगों को। मैंने तो 10 साल दे दिए, लेकिन लोगों को अभी इसको सिखाएंगे। तो तभी से ये सिलसिला चालू हुआ और घर घर जाकर ध्यान प्रचार करने लग गए। और शुरू में कुछ साल तो अकेली थी, लेकिन धीरे धीरे एक एक रत्न, एक एक मोती हमारे साथ जुड़ते गए और फिर बना ब्लेसिंग्स टीम। और ये 5 सालों से एक एक रत्न जोड़ जोड़ के ये एक टीम बना है। और हम क्या करते थे ना, जैसे ध्यान के साथ में स्वाध्याय करते थे। लेकिन क्या होता था, जब हम स्वाध्याय करते थे तो बहुत लोगों को ना इंग्लिश समझ में नहीं आती थी। तो इंग्लिश की जो किताबें होती थी, तो हम लोग क्या करते थे, एक एक चैप्टर को हिंदी में ट्रांसलेट करके फिर उनको समझाते थे। और फिर क्या हुआ, जब लॉकडाउन हुआ तो स्वाध्याय भी बंद हो गया, तो उसको हम रिकॉर्ड करके पूरे इंडिया में सर्कुलेट करने लग गए। फिर लोगों को जब बहुत अच्छे लगे ये ऑडियोज, तो तब जाके हम लोगों ने लॉन्च किया PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियोज चैनल। और हमारा फर्स्ट ऑडियो था सीतायान, जो कि हिंदी में मिली ने बनाया था, और सेकेंड ऑडियो था कर्मा एंड रीइंकार्नेशन बाय टॉर्कम सरदारिया, जो कि पद्मजा ने बनाया। उसके बाद हिंदी में और ओडिया में बुद्धस वाइफ सब ऑडियोज आने लग गए। और आज के दिन में PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो का ये विजन है कि अगर किसी भी कारण से कोई पढ़ना नहीं जानता हो, या किसी को इंग्लिश नहीं समझ में आती हो, या फिर पढ़ने का टाइम भी ना हो, तो PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो में जाएंगे तो हर एक स्पिरिचुअल किताब हर एक लैंग्वेज में आप सुन सकते हैं, ऑफिस में, घर में, कार में, फ्लाइट में, ट्रेन में। और यही हमारा विजन है। और यही अगर सर का आशीर्वाद और सानिध्य बना रहे और हम सब साथ में रहे, तो मिलकर इसको हम घर घर तक लेके जाएंगे, ताकि किसी को भी अगर जरूरत हो और वो ना पढ़ सके तो वो परेशानी में ना हो, उसके पास एक स्विच हो, PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो। और भगवान की कृपा से हम स्कूल के मैनेजमेंट में हैं। तो स्कूल हमारा दिनचर्या डेली स्टार्ट ही होता है मेडिटेशन से, जिसमें कि हर एक टीचर, प्रिंसिपल, सारे स्टूडेंट्स पहले 10 मिनट मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद स्कूल स्टार्ट होता है। तो आप सबसे भी यही निवेदन है कि आपके सबके बच्चे भी कोई ना कोई स्कूल में तो जाते ही होंगे, तो आप लोग प्लीज़ जाके मैनेजमेंट से बोलिए कि यही वो लोग भी अपनाएं, क्योंकि इससे हमारे सभी बच्चों के एकेडमिक्स इतना अच्छा हो गया है, टीचर्स भी एकदम शांत, और बहुत हम लोगों को फ़ायदा हुआ है। ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए बस बहुत बहुत आभार कि मुझे ये मौका दिया, और सबको प्रणाम। थैंक यू सो मच सारिका जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पैनलिस्ट में हमारे साथ में हैं डॉक्टर संगीता नेहरा जी। शी इज MD, शी इज डायरेक्टर ऑफ आयुष इन हरियाणा गवर्नमेंट। शी इज a spiritual scientist and conducts sessions, specialization in herbs, yoga and meditation, nutrition and dietitian, पंचकर्मा एंड क्वांटम हीलिंग। संगीता नेहरा जी, थैंक यू सो मच। नमस्ते, नमस्ते सभी पिरामिड मास्टर्स को, और जो आपने चैनल शुरू किया, पूजा मैम, धीरेन्द्र सर और ऑल गुजरात मास्टर्स को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। और नमस्ते पत्री सर, क्योंकि आपसे जो लाइफ शुरू हुई 2011 में, पूरा जीवन बदल गया।
क्योंकि पहले का जो जीवन था वो बिल्कुल अलग था और उसके बाद का जो जीवन है वो बिल्कुल अलग हो गया। उसमें बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग्स बढ़ी और जो ध्यान के माध्यम से जो आत्मिक ज्ञान मिला उसको आगे बांटने का मौका मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोक कल्याण के लिए काम करने लगे हैं। उससे पहले 2011 से पहले लोक कल्याण के बारे में जानकारी ही नहीं थी। और जैसे ही आपसे मुलाकात हुई विशाखापट्टनम में और उसके बाद ध्यान किया, ध्यान के माध्यम से जो पहला साल था उसमें बहुत सारे अनुभव हुए। थर्ड आई का अनुभव हुआ, उसके बाद फिर एस्ट्रल ट्रेवल हुआ और उसके बाद स्वाध्याय करने का मौका मिला, बहुत सारी बुक्स पढ़ने का मौका मिला। अगर आप नहीं मिलते तो ये चीज़ें सब रह जाती। और उसके बाद फिर पिरामिड की जो पावर है उसकी शक्तियों का पता लगा और उन शक्तियों का पता लगने के बाद फिर सिविल हॉस्पिटल्स में और डिपार्टमेंट में और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में गौशाला में पिरामिड बनाने का मौका मिला। और इसके साथ साथ जो बुक्स पढ़ते हैं उससे ये और समझ आई कि जो इनविजिबल मास्टर्स होते हैं, जो हमारे गॉड्स होते हैं, वो हमारे पास हमेशा प्रेजेंट होते हैं अगर आप यज्ञ कर्म करते हो। आप अगर लोक कल्याण के लिए आज पूरा पीएसएस मूवमेंट और पूरे पिरामिड मास्टर्स अलग अलग स्टेट्स में जो काम कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा काम है, लोक कल्याण के लिए काम है। तो पत्री सर, बहुत बहुत आपके चरणों में नमन, बहुत बहुत थैंक यू सभी पिरामिड मास्टर्स को। थैंक यू पूजा मैम। थैंक यू संगीता जी, थैंक यू सो मच। सर अभी फाइनलिस्ट में अमिता जी, या मैं चाहूंगी कि आपका जो सवाल है वो सर से पूछिए। अमिता जी। हाँ जी, हाँ जी, पूछ रही है जी, या कहाँ है सर? है पत्री जी? हाँ यस बाबा। हाँ, यस सर। आपकी आवाज सुन नहीं दी। अच्छा स्वामी जी, गुरु जी ये बताइए, ध्यान में हमें हर टाइम कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत है क्या? जैसे पिरामिड में कंपलसरी बैठना है या मेडिटेशन म्यूजिक चाहिए? वी नीड एनी ऑब्जेक्ट हर टाइम? जिंदगी में किसी के लिए कोई कंडीशन तो है ही नहीं, कोई आवश्यकता है ही नहीं। आपका जन्म का भी आवश्यकता नहीं आपके लिए। आप धरती में नहीं आने का रहे तो नहीं आ सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। किसी चीज की आवश्यकता कभी भी नहीं होती। खाने का आवश्यकता नहीं है, सोने का आवश्यकता नहीं है, यस, संगीत का, ध्यान का भी आवश्यकता नहीं है, पिरामिड का भी आवश्यकता नहीं, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है किसी को। ये आवश्यकता की बात नहीं। अगर हो तो अच्छा हो तो ये उसकी बात है। अगर संगीत हो तो आपको अच्छा लगेगा तो संगीत रखिए। आपको पिरामिड रखने से अच्छा लगता है तो संगीत पिरामिड को रखिए। अगर ध्यान करेंगे तो अच्छा लगता है तो ध्यान को अपना, ये आवश्यकता की बात नहीं। नथिंग इज इम्पोर्टेंट, नथिंग इज नेसेसरी पर से। सही है। क्या जरूरी है क्या बच्चों को जन्म देना? जरूरी है क्या? कोई चीज जरूरी है क्या? नहीं बाबा। आपको बार बार जन्म देना जरूरी है क्या? नहीं, क्योंकि हमें बेहतर मालूम होता है इसलिए हम करते हैं जो कुछ भी। करेक्ट, हाँ जी। लेकिन मैंने अपना एक्सपीरियंस ये रहा है कि अगर मैंने म्यूजिक के साथ मेडिटेशन किया या पिरामिड कैप रख लिया तो इतना अंदर जाने का फीलिंग आ जाता है, और कब अंदर चले जाते हैं पता ही नहीं रहता है। सो वेरी नाइस फीलिंग। हाँ जी, पर्सनल एक्सपीरियंस, नथिंग इज इम्परेटिव, एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर एनीबॉडी। कोई कहता है मुझे म्यूजिक, कोई कहता है मुझे पिरामिड नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, कोई कहता है मुझे ध्यान ही नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, और कोई नहीं चाहिए, मर्जी आपकी। आप सही है, भगवान हैं। सही है। भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती, परंतु अपने इच्छा अनुसार और अच्छा लगता है इसलिए करता है। हाँ, पीसफुल, एकदम पीसफुल फील होता है जब ये सब चीजें साथ में कनेक्ट करते हैं तो। वक्त मैं क्यों बात करूं? ये आवश्यकता है क्या मुझे?
मुझे कोई आवश्यकता नहीं आपसे बात करने की, फिर भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। माय इस चीज को समझ लीजिए। हाँ जी, जन्म लेते हैं कि आपको अच्छा लगता है, जन्म देते हैं। अगर ऊपर से सोचते हैं कि मुझे जन्म देने का अच्छा नहीं लगता तो कभी कभी नहीं आते थे इधर आप। कोई भी खेल खेलते हैं क्योंकि अच्छा लगता है आपको। कोई भी खेल आवश्यक नहीं, इंपरेटिव नहीं है। यस यस करेक्ट। ये गेम इज ए गेम। लेकिन हम सबको तो आपकी बांसुरी सुनने में बहुत मजा आता है, तो हम तो आने वाले हैं सब लोग, और आपके पिरामिड में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको तो गुजरात में बना दिया तो ठीक है, वरना बेंगलोर तो आना ही है और आते ही रहेंगे। गुजरात में बहुत बड़ा पिरामिड, बेंगलुरु से दुगना ऐसा पिरामिड है गुजरात में। हाँ बहुत जरूरत है। होगा भी बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। Please remember this point, everybody. Nothing is necessary per se. Every choice, whatever you do, upon your choice. Yes. आपको अच्छा लगता है इसलिए आप अपना requisite. हाँ जी। आप इसलिए जन्म है, आप करना है, ऐश करो, थेपला खाओ, श्रीखंड खाओ, ऐश करो। नहीं श्रीखंड आवश्यक है, नहीं थेपला आवश्यक है, बस ऐश करो। ध्यान का भी कोई आवश्यक है, आत्मज्ञान का भी कोई आवश्यकता नहीं, कुछ भी किसी चीज की आवश्यक नहीं। हाँ जी। अगर आपको अच्छा लगता है तो आगे बढ़िए, अच्छा नहीं लगता है तो छोड़ दीजिए, लाइक हॉट पोटैटो। करेक्ट, सही है। थैंक यू बाबा। थैंक यू स्वामी जी। जी सर, बहुत बढ़िया कहा आपने। थेपला खाना है तो खाइए, श्रीखंड खाना है तो खाइए, वरना जो है जो आपको अच्छा लगता है वही कीजिए, कुछ जरूरी नहीं है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चाहती हूँ मुकेश ठक्कर जी। जी आप पूछिए, अनम्यूट कीजिए अपने आपको, अनम्यूट कीजिए सर आपको अपने आपको। जी सर। सर यस कीजिए। यस। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी, आई ना आवाज? जी सर। प्रणाम गुरु जी, वंदन। बोलिए बाबा। हाँ बस नमस्कार, आपका आशीर्वाद हम पे है और बना रहे। मेरा और आशीर्वाद हाँ, नहीं है। और जो बुद्ध पूर्णिमा के दिन हम आए थे आप। हाँ जी बाबा, आगे क्यों बढ़ रहे हैं आप? मेरा आशीर्वाद किसी के ऊपर नहीं है, क्योंकि नहीं, आपकी कृपा, अनुग्रह, आपका अनुग्रह। भगवान है, आप भगवान हैं तो आपके ऊपर मैं कृपा कैसे कर सकता हूँ? नहीं, हम तो आपको भगवान मानते हैं, आप हमें माने या नहीं माने, लेकिन हम तो आपको मानते हैं। मतलब आप इसीलिए भगवान हैं कि आपका जो दृष्टिकोण है वो बहुत ही विशाल है, ब्रॉड है। और आपके हम पिरामिड ध्यान जगत पढ़ते हैं, इसमें डॉक्टर न्यूटन का भी हमने आपके साथ का जो वार्तालाप पढ़ा, उसमें आपने जैसा सत्य जैसा ही है ऐसा प्रकाशित करने की जो कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें जैसे बोला गया है शास्त्रों में कि सत्य न धार्यते पृथ्वी, सत्य न तपते रवि, सत्य न वहति वायुष्व, सर्व सत्य प्रतिष्ठति। मतलब आप जो सच है उसको प्रकाशित करते हैं, इसलिए हम आपको ईश्वर के रूप में वंदन करते हैं, प्रणाम। और आप पूर्ण ब्रह्म। प्रश्न क्या? हाँ जी, हाँ जी गुरु जी बोलिए। प्रश्न तो बनाइए। आपका सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सवाल ऐसा है कि जैसे मनुष्य कोई भी जन्म लेता है इस पृथ्वी के ऊपर, तो उसे मानसिक शारीरिक सब बीमारियां होती हैं। लेकिन मैंने धर्मशास्त्रों में कहीं पढ़ा था कि ऋषि मुनियों ने कहा है कि उसके जो मूलभूत में, उसके जो मूल में है, वो आध्यात्मिक बीमारी होती है। तो उसके कारण आध्यात्मिक बीमारी में से उसको मुक्ति कैसे मिलेगी, कि ताकि उसको पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरण का ये फेरा नहीं फरना पड़े। क्या मैं
कर्म के कारण जन्म नहीं लेते हैं, इच्छा के कारण जन्म लेते हैं। हाँ, तो अगर आपको इच्छा है तो वो सही इच्छा होगा ना, तभी तो आएंगे। तो मुक्ति से क्या मतलब है? आप और एक जन्म लेना चाहते हैं तो अवश्य लेंगे, कुछ अच्छे कर्म करना चाहते तो अवश्य करेंगे। ये मुक्ति की बात नहीं है। हाँ, हमेशा हाँ, हाँ, तो भगवान है, भगवान हमेशा मुक्ति में रहता है, परंतु जो करना चाहता है इच्छा अनुसार करता है, इच्छा जन्म देता है। इच्छा में क्या बुराई है? क्या बुराई है इच्छा में? जन्म लेने में क्या बुराई है? और एक गेम क्रिकेट खेलने के लिए और एक इनिंग्स खेलने के लिए क्या बुराई है बाबा? नहीं, मतलब मेरा प्रश्न गुरुजी ये है कि आध्यात्मिकता वो कोई बीमारी है क्या? अरे हम आध्यात्मिक नहीं है, यही है बीमारी अपना। अच्छा अच्छा, हम शरीर हैं, यही है बीमारी, आध्यात्मिक बीमारी। अपने आप के शरीर समझ रहे हैं, बराबर। अपने आप को शरीर से भी अलावा और कुछ पाइए, हाँ, तो आप आध्यात्मिक रोग से विमुक्त हो गए। बराबर। अच्छा, मैं आपको एक अनुमोदन करता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे संत लाओत्से हो गए चीन में, तो संत लाओत्से जब मृत्यु के ऊपर थे, मृत्यु शैया पे, तो राजा को मालूम नहीं था कि इतने बड़े संत हमारे चाइना में हैं। तो उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप कुछ समाज के लिए कुछ साहित्य, कुछ अपने आध्यात्मिक चीजें देके जाइए। तो लाओत्से ने अपने शिष्य के साथ लिखना चालू किया और रोज एक टेकरी पे जाके बैठते थे और सनसेट को देखते थे। वहां एक उसका शिष्य का दोस्त आता था और उसको डिस्टर्ब करता था कि चल अपने प्ले करने जाते हैं, चल अपने घूमने जाते हैं। तो लाओत्से को डिस्टर्ब होता था, तो लाओत्से ने लिखा डू व्हाट यू डू, डू व्हेन यू डू। तो ऐसे उन्होंने 18,000 स्लोगन्स दिए, जिसके ऊपर से बहुत सारी बुकें लिखी। तो आप इतने अध्यात्म गुरु हैं, तो हमारा निवेदन है कि कुछ पिरामिड जगत का एनसाइक्लोपीडिया आप लिखे जाइए, क्योंकि आने वाला समय, आने वाला जीवन जो जगत है, वो सबको ये ज्ञान मिले। तो ऐसा मेरा एक हृदय का भावना है जो आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ कि आप, वैसे तो आपका साहित्य बहुत कुछ है, बुक्स भी है, हम पढ़ते भी हैं, ध्यान भी करते हैं, लेकिन ये मेरे दिल में एक बात थी कि आपको बताऊं मैं। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ही हो रहा है। हाँ, ऐसा हो रहा है, बराबर हो रहा है। हाँ जी। और अंत में ये गुजरात की पावन भूमि पे आपका जो आज ये दर्शन हो रहा है, पीएमसी गुजरात चैनल लॉन्च हो रही है, और सब अपने सभी जो मास्टर्स हैं, सीनियर मास्टर, सबको ये कॉन्ग्रेचुलेशन और वंदन भी करते हुए, मैं आपको, भक्त नरसिंह मेहता यहाँ हो गए थे और गांधी जी की ये भूमि है, भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका भी यहाँ है। आपको भी गुजरात बहुत प्रिय है, मेरे को पता है, क्योंकि आपको गुजरात में आना, गुजरात आप 40 साल से आ रहे हैं, आपने मेरे साथ बात शेयर किया था। तो मैं एक नरसिंह मेहता जी का एक गुजराती जैसे भजन की खाली 2 पंक्ति है, आप कृपा करें और अनुग्रह करें तो मैं सुनाऊं। सुनवाइए बाबा। हाँ, तो वो पंक्ति ऐसी है कि कोई भी बंदा, कोई भी इंसान ईश्वर के दरबार में जाता है, अपने आप से जुड़ता है, तो वो क्या बोलता है ईश्वर को, वो उसका भाव है, अविनाशी अर्जी उर्धर जो करुणा सागर, करुणा कर जो दुखियाना दोष न दिल धर जो, करुणा सागर, करुणा कर जो दरबारे આવ્યો आश धरी नाथी खोट तारे, भंडारे हरी सुख संपत्ति चाहून, नाथ धरी देजे के न आऊ, फरी फरी निधि संतोष उरे धर जो, करुणा सागर, करुणा कर जो। आप करुणा के सागर हैं, हमारे पे करुणा दया बरसाते रहना और अहमदाबाद में, गुजरात में आते रहना, बस यही मेरा एक भाव था हृदय का।
और आपने जो सिखाया है तमन्ना, तरीका और रियाज, तो रियाज में हमेशा रोज करता हूँ। बस आपका चैतन्य मेरे साथ जुड़ता है, इसीलिए मैं खूब खुश हूँ और खूब अच्छा अनुभव कर सकता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू बाबा। थैंक यू मुकेश जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीना जी, या अपने आप को अनम्यूट कीजिए और सर से सवाल कीजिए, आपका सवाल पूछिए। प्रणाम गुरुजी, ढेर सारा आत्मवंदन। गुरुजी मेरे पास आपके एक तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ये पीएमसी गुजरात लॉन्चिंग के लिए आपके अंदर से जो कृपा बनी और सब लोगों ने मीडिया बन के सबने काम किया है और गुजरात पावन बन गया है और गुजरात का एक एक व्यक्ति ध्यानी बन जाएगा और गुजरात के थ्रू पूरा वर्ल्ड बन जाएगा। उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। हम सबकी तरफ से, पूरे विश्व की तरफ से आपको धन्यवाद। अब मेरे पास 3 सवाल हैं। एक सवाल ये है कि हम लोग सब अलग अलग आध्यात्मिक जर्नी करते करते आपके पास पहुंचे आखिरी में। तो अब जो हमने जो गुरु मंत्र और ये सब गुरु किए हुए हैं, पहले दीक्षा ली हुई है, तो उन सबको भी कैसे करें और खाली आनापानसती से जुड़े रहें, कैसे करें आगे और आगे कैसे बढ़ें, उसके लिए मार्गदर्शन दें। और दूसरा क्वेश्चन है कि 24/7 वन बाय वन वीना जी, एक सवाल का जवाब मिल जाए फिर दूसरा पूछिएगा। हाँ जी ठीक है, सॉरी। नॉट अ प्रॉब्लम। सर बताइए कि कैसे करें। और हमारा ग्रेटिट्यूड सबके लिए इक्वल है, सभी के लिए, क्योंकि जैसे जूनियर केजी से अभी तक यहाँ 12th तक फिर कॉलेज तक पहुँचते हैं, तो एक एक टीचर का इतना ही इम्पोर्टेंस है। और तहे दिल से उन सबको आत्मवंदन भी है और थैंक्स भी है कि उन्होंने हमको यहाँ तक पहुँचाया है। सर चले गए क्या? पत्री जी सर का कुछ नेट का इश्यू है। साईं कुमार सर, अच्छा आ बोलो गए। बाबा। जी सर। बोलो बाबा। वीना जी दोबारा पूछे आपका सवाल। सर मैं फिर से बोलूं? हाँ, आत्मवंदन सर जी, नमस्कार सर। मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे हम जूनियर केजी से अभी तक स्कूल आते हैं, हायर स्कूल, फिर कॉलेज, फिर हायर एजुकेशन सब करते हुए हम हर एक टीचर से अपना ये लेते हैं, गुरु कृपा और पढ़ाई सब लेके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक की जर्नी में हम लोग कई गुरुओं से मिले, कई महापुरुषों से मिले, कई संतों से मिले, उनके भी ब्लेसिंग्स रहे जब तो हम यहाँ तक पहुँच सके हैं। तो जो गुरु दीक्षा और ये गुरु मंत्र लिए हुए हैं, तो अब उसका हम क्या करें? अब तो हम आनापानसती कर रहे हैं, तो एक सवाल आता है, उनके प्रति भी उतना ही ग्रेटिट्यूड है हमारा, तो कैसे करें आगे? ये कंफ्यूजन कैसे दूर करें? अरे रोड पार करने में, अब जब बच्चा थे, कोई आपका हाथ दिया, रोड पार किया, तो अभी भी उसका हाथ पकड़ के रोड पार करते हैं क्या? नहीं करते हैं सर। तो फिर अरे रात गई तो बात गई। अभी बच्चे नहीं हैं आप, अभी तो बूढ़े होने वाले हैं। अब किसका हाथ चाहिए? सभी का हाथ छोड़ दीजिए। आप जो लोग आपको हाथ बढ़ाएं, जिनके द्वारा आप आगे बढ़े, रोड क्रॉस किए हैं, रात गई तो बात गई। अब उनके बातों में क्यों जोर दे रहे हैं आप? अब कोई मंत्र बनता नहीं है, अब खाली आनापानसती बस। बिल्कुल केवल अपने अपने पैरों पे ऊपर करना, किसी के भी सहायता नहीं पूछना। थैंक यू सर, थैंक यू। और दूसरा एक सवाल था कि वीना जी, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन आपका नेक्स्ट होगा टाइम अभी। सारिका जी से कहेंगे, सवाल पूछेंगे अपना। सारिका जी, अपने को अनम्यूट कीजिए मैम। या प्रणाम सर। और क्या है बाबा? सर सर हा बोल दीजिए, फिर सब कुछ अच्छा बाबा हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू, आई लव दिस। सर एक ऐसा सवाल पूछूंगी, आप मारेंगे नहीं तो मैं पूछूंगी सर। ऐसा सवाल कोई पूछता नहीं है यूजुअली। पूछूं? पूछिए सर एक्चुअली कौन सा सवाल है बाबा?
तो एक्चुअली मैं देखती हूँ बहुत लोग जो काउंसलिंग के लिए आते हैं ना, तो उनका हार्ट ब्रेक हुआ रहता है, मतलब दिल टूट गया रहता है या ब्रेकअप हो गया रहता है, तो वो एकदम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, सुसाइडल हो जाते हैं, फिर आते हैं मेरे पास। तो सर मुझे पूछना था कि आपका भी कभी दिल टूटा है क्या, और अगर टूटा है तो आपका सबसे बड़ा लेसन क्या था जो कि मैं उन लोगों के साथ शेयर कर सकूं। सर हरे का अरे बाबा, हर एक का दिल टूटता ही है हमेशा। ओके सर। पर हम उसको रिपेयर करते हैं ना, रिपेयर हो यस जाता सर, है। यस सर। तो आपका सबसे बड़ा लेसन क्या था। खुदकुशी नहीं करेंगे, हम रिपेयर करेंगे। रिपेयर कैसे होगा? रात में सिनेमा देखेंगे, बस उतना ही। सर सच्ची में बस उतना ही। बस उतना ही बात है। घर छोड़कर जाएंगे, सिनेमा थिएटर भी बैठेंगे, फिर खुशी से वापस आ जाएंगे, बस एक ही बात है। ठीक है सर। सिनेमा में ओके। क्या होता है? सिनेमा में औरों की कहानी देखते हैं, अपने कहानी भूल जाते हैं। यस सर, ट्रू। तो औरों की कहानी सुनिए तो अपने कहानी में हल्का आप महसूस करेंगे आप। यस। अमिताभ बच्चन सिनेमा जाइए, दीवार जाइए, डॉन डॉन सिनेमा देख कर आइए, बस अपना हल्का हो जाएगा, फिर अपना काम कर लेना और यस। दिल का रिपेयर हो जाएगा। वेरी इजी बाबा, सिनेमा देखो, बस उतना ही बात है। ओके सर, इट इज सो इजी एज दैट। तो आपसे कोई भी आएगा जिसका दिल टूटा हुआ रहेगा तो मैं बोलूंगी कि सर का भी दिल टूटा था। सर आप सिनेमा देखते थे उस टाइम। मैं बहुत सिनेमा देखता था बाबा। तो सर मैं सबको यही बोलूंगी कि अगर आपका दिल टूटा है तो सर भी सिनेमा देखते थे, तो आप भी सिनेमा देखो। नहीं, आध्यात्मिक तो आधा आधा सबक मैं सिनेमा से सीखा मैं, यस सर। और सिनेमा। आधा बुक्स के और आधा आधा सिनेमा से सीखा मैं। यस सर, यस सर, ऑब्वियसली सर, सिनेमा तो है, मतलब मेरा तो बहुत बड़ा मतलब ये है, वीकनेस है सर। सिनेमा रिलीज होते ही मुझे पहले दूसरे दिन सिनेमा देखना रहता है। इसीलिए आप इतने खुश नसीब हैं। ये सर, मैं बहुत खुश नसीब हूँ सर, बहुत खुश नसीब हूँ, बहुत खुश नसीब। और आपसे बैठ के बात कर रही हूँ और इतने लोगों के साथ में सानिध्य में हूँ, इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है सर। ओके बाबा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आज 2 सिनेमा देखो आप। श्योर सर, आज मैं 2 सिनेमा देखूंगी सर। पक्का। सर कोई अच्छा सिनेमा बोलिए ना जो सा मैं देख सकूं। अच्छा सर, दिल टूटने से कौन सा सिनेमा सबसे अच्छा होगा सर। अरे एनी सिनेमा, कोई भी सिनेमा, ओके सर। यू डोंट हैव टू चूज, गो टू एनी सिनेमा एट रैंडम। यस सर। सर मुझे सबने बोला था अगर सर से ये सवाल पूछोगी तो हो सकता है कि सर मारेंगे। मैं बोली नहीं, मैं तो पूछूंगी। मैं बोली मैं तो पूछूंगी, मारेंगे तो मार लेंगे। आज तो हम सब सिनेमा देखेंगे, हम सब देखेंगे। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी पूजा थैंक पूछने यू नहीं। पूजा तो सारिका जी, आप, हाँ। नेक्स्ट टर्न में। थैंक यू यस सारिका जी, थैंक यू सो मच, यस। लवली क्वेश्चन। संगीता जी, या नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। यस सर। सर अभी रिसेंटली मैं कॉजल बॉडी एंड द ईगो एक पुस्तक पढ़ रही हूँ ऑर्थर पॉल की, काफ़ी विस्तार से उसको बहुत डीपली अध्ययन कर रही हूँ। और उसमें जो बात समझ आ रही है कि जो करुणा की बात उसमें है कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो ह्यूमन किंगडम में जब जाते हैं तो मास्टर का और उस डोमेस्टिक एनिमल जो होता है उनका बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप होता है। तो सर मेरा सवाल ये है कि सर और कोई करुणा से संबंधित आप कोई पुस्तक हमें बताना चाहते हैं। कोई पुस्तक नहीं है, बस इतने सारे ग्रैंड मास्टर्स हैं, बस उन्हीं किसी के पास सीखना चाहिए। जैसे वर्धमान महावीर, जैसे वर्धमान महावीर, सारे मास्टर्स के साथ सीखते रहना, बस जानवर के साथ पैदा सीखते रहना।
माँ के साथ क्या सीखे हैं, उसी को ड्राइवर के साथ तो मदद के बारे में क्या जानते हैं? मदद तो मदद है, कोई दूसरे तरीके मदद के बारे में। Take care of the animals, birds and fish as the mother takes care of the नहीं बात सिंपल है। और उसके बच्चों को अपने बच्चों के जैसे आवाज क्लियर नहीं। सर का कुछ नेटवर्क का इश्यू लग रहा है। नेटवर्क का इशू है, या ठीक है। बस और उनके बच्चों को अपने बच्चों के जैसे देखो, जैसे आप अपने बच्चों को देखभाल करते हैं वैसे ही हर जानवर का, पक्षी का, माछ का देखभाल करो। खाना देना, प्यार से खाना देना। उसके अलावा क्या चाहते हैं? कोई भी एनिमल, कोई भी जानवर अपना जान मांगती है, मुझे मत मारिए, बस इतनी ही बात है। वो अपने आप में खुश है, उसका जान ना ले हम, बस उतना ही बात है। जानवर चाहती है जान, ज्ञान नहीं, जान। इसलिए हम जानवर कहते हैं। जानवर को चाहिए जान, इंसान को चाहिए ज्ञान। यस सर। चाहे तो इंसान का जान ले लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जानवर का जान नहीं लेना। इंसान को ज्ञान चाहिए, जानवर को जान चाहिए। ये चीज आप जान लीजिए, इतना ही बात है। यस सर, यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। यस पूजा मैडम। या और थैंक क्या यू हो रहा है सर, बाबा? थैंक यू डॉक्टर संगीता जी। सर और अभी पूजा जी, जी सर, सर मेरा एक सवाल था। क्या है बाबा? सर मेरा एक सवाल ये है कि जो आप ये महिलाओं को ब्रह्म विद्वानी जो आप नाम देते हैं वो क्यों दिया जाता है सर? अरे क्यों नहीं देना जाता है? मतलब कब देना चाहिए एक्चुअली? अरे जब चाहे तब। आपको भी देना चाहता हूँ मैं। ओह माय गॉड। आपको भी अभी अभी देना चाहता हूँ मैं। ओह माय गॉड सर, अभी मुझे बहुत सारे काम करने बाकी है सर। मेरे ख्याल से अभी आई डोंट नो सर, आप ऐसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। अगर आप नाम देंगे तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ सर। बस ऐसे तैयारी कर रही है तो थैंक यू, आगे बढ़ो फिर और दूसरा थैंक यू सर। कार्यक्रम। जी सर, दूसरे कार्यक्रम के लिए अभी मैं चाहूंगी थैंक यू ऑल द पैनलिस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बहुत ही सर। अच्छे सवाल रहे सभी के, बहुत अच्छे सर। पत्री जी ने बहुत अच्छे आंसर दिए। पूजा एक क्वेश्चन और पूछ हालांकि सकते नेटवर्क का हैं? थोड़ा हाँ जी, एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं और सर से पूछिए सर। पूछिए सर पूछिए। सर जब आप छोटे थे ना, तब जैसे छोटे होते तो सब पेरेंट्स लोग बोलते हैं ना आपको ये बनना है वो बनना है, तो उस टाइम जब आपको किसी ने कुछ नहीं बोला था कि ये बनना है, तो उस टाइम आपके अंदर क्या था कि मुझे ये बनना है बड़ा होके? मुझे जानने का बहुत मन है सर। मुझे डॉक्टर बनने का था। जब मुझे सीट नहीं मिला, मैं खुदकुशी करने लिए गया। ओह माय गॉड। सुबह सुबह 4:30 बजे निकला घर से। वो हमारे हैदराबाद में हुसैन सागर है, बस सुबह सुबह 4:30 बजे पहुंच गया कूदने के लिए। अच्छा हो गया कि नहीं कूदा नहीं मैं। सर बहुत अच्छा हो गया। 1963 की बात है। ओके, वाओ सर। 1963 की बात है, जब MBBS में सीट नहीं मिला तब। सर माय गॉड, तो बहुत अच्छा। बाल बच गया मैं। यस सर, यस सर। ओह गॉड सर, थैंक गॉड कि आपको। अरे घर का परिवार ऐसा होता है, घर का परिवार ऐसा होता है बाबा, हम क्या करें। यस जहाँ ध्यान नहीं होता है ना, ऐसा ही होता है। यस सर, डेफिनेटली ऐसा होता है सर, डेफिनेटली।
हालांकि हमारे परिवार तो शुद्ध ब्राह्मण परिवार है, शाकाहारी परिवार, फिर भी ध्यान परिवार नहीं है, तो इसलिए ऐसे होता ही है। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, तो खुदकुशी करो। हाँ, इट्स अ सैड ट्रुथ सर, इट्स अ सैड ट्रुथ। यस, और बहुत अच्छा हुआ कि आपको डॉक्टर का सीट नहीं मिला, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ कर रहे हैं ना, मतलब डॉक्टर्स के पूरा हम लोग अगेंस्ट में सर। मैं नेचुरोपैथी और ये सब न्यूट्रिशन डाइटिशियन कर ही इसलिए रही हूँ कि ये डॉक्टर लोग का भी पत्ता पूरा कट करना है अभी, यहाँ से मेडिसिन का पत्ता कट करना है। तो मैं कर ही रही हूँ इसीलिए, और बहुत अच्छा हुआ आपको सीट नहीं मिला, बहुत बहुत भगवान का धन्यवाद है, वरना क्या होता हम लोगों का अगर आप डॉक्टर बन जाते तो। Thank you so much, sir. Thank you for answering this question. Pranam, sir. And pranam all of you, and congratulations to the entire Gujarat for this tremendous success. Thank you, Sarika ji. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, Amita ji. Thank you, Mukesh Thakkar ji. Thank you so much. Thank you, Dr. Veena ji. Thank you, Dr. Sangeeta ji. Thank you all the panelists. अभी हम दे तो एक क्वेश्चन सर, एक और सवाल पूछना चाहते हैं, इजाजत है सर? सर एक सवाल पूछिए। हाँ सर। सर 24/7 ब्लिस में कैसे रहें, आत्मिक स्थिति में आनंद में कैसे रहें बस पूरा टाइम? अपने आप को भूल जाइए कि मैं कोई एक आत्मा हूँ। हाँ, समझिए आप एक भगवान है, बस उतना ही बात। ठीक है, थैंक यू सर। और सभी इसमें सब लेडीज ज्यादा। थैंक यू डॉक्टर वीना जी, थैंक यू। पूजा मैडम, Patri sir will be by around 6:30. That is the closing time, na? Okay sir. जी sir. 6:30 to 7 is the closing time. Yes sir. Sorry, 7:30 is the closing time. 7:20 sir. 7:20 को sir. Okay, sir will come at around 6:30, 6:45. Okay, is it okay? Okay sir. Thank you, madam. Sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Pranam, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Pranam. Thank you. Thank you all the panelists. Thank you, Pooja. Thank you, Pooja, and thank you all the panelists, co-panelists. Thank you to all of you. Pranam to all. Thank you, Pooja. अभी हम thank you so much. Thank you all the masters. नेक्स्ट में सेशन के लिए इनवाइट करना चाहूंगी स्वाति जी, जो है वो नेक्स्ट स्पीकर्स का इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। स्वाति जी। Yes. Yeah. Thank you so much, Pooja ji, for such a wonderful Mukhamukhi session. तो अब हम कार्यक्रम